नमस्कार मित्रों, आज हम आपको एक अद्भुत और पवित्र कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा भगवान शिव और समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। यह कहानी हमें त्याग, धैर्य और सच्चे कर्तव्य का अर्थ समझाती है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब देवता और असुरों के बीच संघर्ष बढ़ गया था। देवताओं की शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही थी, वहीं असुर दिन प्रतिदिन और अधिक शक्तिशाली होते जा रहे थे। देवताओं को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए एक उपाय खोजना था। तब उन्हें अमृत प्राप्त करने का विचार आया। अमृत वह दिव्य पदार्थ था जिसे पीने से अमरता प्राप्त होती थी, लेकिन अमृत प्राप्त करना आसान नहीं था। इसके लिए समुद्र मंथन करना आवश्यक था। समुद्र मंथन में अत्यंत बड़ा संकट छिपा हुआ था। तब भगवान शिव ने सबकी रक्षा का संकल्प लिया। आइए अब हम इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। समय बीतने के साथ देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी। असुरों ने इस कमजोरी का लाभ उठाना शुरू कर दिया। तीनों लोकों में भय और अशांति फैलने लगी। देवताओं ने चिंता में डूबकर विचार करना शुरू किया। तभी उन्होंने समुद्र मंथन का निर्णय लिया। समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त हो सकता था। इस कार्य के लिए मंदराचल पर्वत को आधार बनाया गया। वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। मंदराचल पर्वत को समुद्र के मध्य स्थापित किया गया। देवताओं ने भगवान शिव से सहायता की प्रार्थना की। भगवान शिव ने सबकी रक्षा का आश्वासन दिया। इसके बाद समुद्र मंथन अपने भयावह रूप में आगे बढ़ा। देवता और असुर दोनों समुद्र के किनारे एकत्रित हुए। वासुकी नाग को पर्वत के चारों ओर लपेटा गया। देवता और असुर दोनों ने मिलकर मंथन आरंभ किया। समुद्र मंथन अत्यंत कठिन और भयावह था। प्रत्येक घुमाव के साथ समुद्र से भयंकर हलचल होने लगी। सभी को यह भय था कि कहीं विनाश न हो जाए। देवताओं ने वासुकी के पूंछ वाले भाग को पकड़ा। असुरों ने वासुकी के मुख वाले भाग को थाम लिया। दोनों पक्ष पूरी शक्ति से पर्वत को घुमाने लगे। समुद्र में भयंकर हलचल मचने लगी। जल से ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। आकाश में बादल गरजने लगे। पृथ्वी तक कंपन महसूस होने लगा। धीरे धीरे समुद्र से अद्भुत वस्तुएं निकलने लगी। पहले विष, फिर रत्न और दिव्य वस्तुएं प्रकट हुईं। सभी देवता आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन असली संकट अभी आना बाकी था। तभी समुद्र से भयंकर विष निकला। समुद्र से निकलते ही विष चारों ओर फैलने लगा। यह विष इतना भयानक था कि सब भयभीत हो उठे। देवता और असुर दोनों त्राही त्राही करने लगे। यह विष पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। पेड़ पौधे सूखने लगे। जीव जंतु पीड़ा से कराहने लगे। देवताओं ने तुरंत भगवान शिव को स्मरण किया। वे कैलाश पर्वत पहुंचे और प्रार्थना की। भगवान शिव ध्यान से उठे। उन्होंने विष की भयानकता को समझा। शिव जी ने सृष्टि की रक्षा का संकल्प लिया। उन्होंने बिना किसी भय के विष को अपने हाथ में लिया। यह दृश्य देखकर सभी देवता स्तब्ध रह गए। शिव जी ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। विष का प्रभाव भगवान शिव के कंठ पर रुक गया। उनका कंठ नीला पड़ गया। माता पार्वती चिंतित हो उठी। उन्होंने शिव जी का कंठ थाम लिया। शिव जी ध्यान में लीन हो गए। उनके त्याग से पूरा संसार सुरक्षित हो गया। देवताओं ने राहत की सांस ली। असुर भी इस त्याग को देखकर मौन हो गए। यह बलिदान अद्वितीय था। शिव जी ने स्वयं कष्ट सहा पर सृष्टि को बचाया। उनका यह रूप करुणा का प्रतीक बन गया। तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। यह क्षण अमर हो गया। विष के बाद समुद्र मंथन पुनः आरंभ हुआ। अंततः समुद्र से अमृत प्रकट हुआ। देवताओं ने अमृत को सुरक्षित कर लिया। असुरों से संघर्ष हुआ। अंत में देवताओं की विजय हुई।
संसार में संतुलन पुनः स्थापित हुआ। यह कथा हमें त्याग का महत्व सिखाती है। सच्चा देव वही है जो दूसरों के लिए कष्ट सहता है। भगवान शिव का बलिदान अतुलनीय है। उन्होंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, उन्होंने केवल सृष्टि की रक्षा की। यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची भक्ति है, यही भगवान शिव की महिमा है। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हमने समुद्र मंथन की कथा सुनी। दोस्तों, अगर आपका यह वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें हर महादेव।